Hello friends, this is Dr. Aditya Modi, and I'm really thankful to Mrs. Surekha Maheshwari ma'am. For the opportunity she gave me to interact with such brilliant young minds at Cambridge. तो आज का ये जो वीडियो है ये एक्चुअली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही रेलेवेंट है करंट सिनेरियो के हिसाब से, स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली स्कूल के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि इतना अनसर्टेनिटी है कि लॉकडाउन कब हटेगा, स्कूल्स कब खुलेंगे और प्रॉपर क्लासेस कब स्टार्ट होंगे। तो हम लोग को कोई आइडिया नहीं है कि कब तक हमको इसी तरह ऑनलाइन क्लासेस ही अटेंड करने होंगे और ऑनलाइन क्लासेस ही कंडक्ट करने होंगे, क्योंकि कम्प्लीटली हम लोग स्कूल का करिकुलम भी शट डाउन नहीं कर सकते हैं। वो भी एक कंटिन्यूटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो सिंस हमारा फॉर अनफोर्सिएबल फ्यूचर स्क्रीन का यूज़, फिर वो चाहे लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, सेलफोन हो, टैब हो, उसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। तो ये आइज़ के लिए एक बहुत ही टिपिकल सी सिचुएशन अराइज हो गई है, स्पेशली बच्चों की आंखों के लिए। तो अभी मैं आपको 10 पॉइंट्स बताऊंगा, ज़्यादा नहीं, बहुत ही सिंपल से 10 पॉइंट बताऊंगा जो हमको फॉलो करना है, और अगर हम फॉलो करते रहे तो आंखों पे हमारी कोई भी बुरा असर या नुकसान नहीं पहुंचेगा, जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो हम बिना टाइम गंवाए फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हमारे घरों में, सब सारे घरों में एसीज़ हैं, नहीं तो कूलर्स हैं। तो हम लोग जब भी ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर रहे हो तो ये ध्यान रखें कि एसी या कूलर के सामने डायरेक्टली ना बैठें, क्योंकि उसमें से जो ठंडी हवा आती है, स्पेशली एसीज जो एयर कंडीशनर्स की हवा है, उससे आईज़ में ड्राइनेस, जितना भी मॉइस्चर है, जो भी टेयर फिल्म है आई के सरफेस के ऊपर, बहुत जल्दी इवेपोरेट हो जाती है। तो एसीज के सामने, क्योंकि गर्मियाँ भी आ रही हैं, तो फ़ैन के नीचे अगर एसी कूलर यूज़ करें, मैं ये मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो उसका एयर का फ्लो है वो डायरेक्टली आँखों की तरफ ना हो, आप उससे थोड़ा दूर चल के बैठें। सेकंड पॉइंट, और बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट अकॉर्डिंग टू मी, वो ये है, और मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि एट अ टाइम मैक्सिमम हम लोग कितना टाइम बैठ सकते हैं स्क्रीन के सामने। तो जो आइडियल जो क्राइटेरिया है वो तो ये कहता है कि 8 मिनट से ज़्यादा एट अ टाइम स्क्रीन का यूज़ नहीं करना है। लेकिन 8 मिनट की प्रैक्टिकली इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 8 मिनट में हम लोग पीरियड या कोई भी क्लास ख़त्म कर पाएँ। तो एट द मैक्स हम लोग आधा घंटा स्क्रीन के सामने बैठ सकते हैं, और आधे घंटे के बाद में हमको एटलीस्ट 5 मिनट्स टू 10 मिनट्स का ब्रेक लेना है। ब्रेक लेने का ये मतलब नहीं है कि टीवी के सामने बैठ गए, या फिर अभी हम लोग कंप्यूटर पे पढ़ रहे हैं तो मोबाइल उठा लिया। स्क्रीन का यूज़ नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग आधे घंटे के बाद में 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेंगे, वापस से हम लोग सेकेंड पीरियड अटेंड कर सकते हैं। तो आधे घंटे से ज़्यादा ये प्रेफरेबल नहीं है कि हम लोग स्क्रीन का यूज़ करें। थर्ड पॉइंट ये है कि हम लोग जब यूज़ कंटिन्यूस करते हैं तो आंखों में कई बार जलन होती है या कई बार थकान सी लगती है। तो हमारा फर्स्ट रिएक्शन होता है कि आंखों के तरफ हम लोग हाथ लेके जाते हैं और हाथ से हम लोग आंखें रब करने लगते हैं। जब भी हम लोग हाथ से आंख रब करते हैं वो हमको किसी भी तरह से हेल्प नहीं करता। इनफैक्ट वहाँ पे एक रिएक्शन ट्रिगर हो जाता है आई के सरफेस पे, जो अल्टीमेटली ड्राइनेस को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो हाथ आंखों के ऊपर बिल्कुल भी ना लगाएं, किसी भी चीज़ से आंखों को ना रगड़ें। बाई चांस पानी आ रहा है तो उसको प्यार से रुमाल से लेके ऐसे पोंछ लें। ये फ्रिक्शन आई की सरफेस पर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, जिससे कि वहाँ पे सेल्स रिलीज ना हो और ड्राइनेस या एलर्जी जैसी कंडीशंस जो स्पेशली गर्मी में और बढ़ जाती हैं, ये सब ना हो। फोर्थ पॉइंट जो मैं यहाँ पे ध्यान आपका खींचना चाहूँगा इसकी तरफ, वो है खाना पीना। क्या चीज़ें खाने से आई के लिए, हेल्थ के लिए अच्छा है। तो खाने में जैसा कि दो तीन चीज़ें सबको पता है, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स मतलब पालक खा सकते हैं, मेथी खा सकते हैं, बथुआ खा सकते हैं। ऐसी कोई भी चीज़ जो ग्रीन हो, लीफी हो। या रंगीन फल, कलर्ड फ्रूट्स, जैसे सेब, संतरा, अनार, पपीता, गाजर, ये सारी कलर्ड चीज़ें होती हैं। इसमें पिगमेंट्स होते हैं जो आइज़ के लिए बहुत अच्छे हैं। ऑलिव ऑयल आइज़ के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि उसमें इसेंशियल फैटी एसिड्स जो बहुत ही आंखों के लिए बहुत अच्छे होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी होती है, वो होता है। तो ऑलिव ऑयल, कलर्ड फ्रूट्स, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, मिल्क, दिन में सुबह और शाम 2 बार दूध पी सकते हैं, और एग्स। इसमें से जो भी चीज़ आप खा सकते हैं खाइए, आंखों के लिए बहुत अच्छा है। फिफ्थ पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा वो ये कि खाने के साथ में पानी पीना बहुत ज़रूरी है, स्पेशली गर्मियाँ आ रही हैं।
आपको अपनी स्किन को, आई की सरफेस को, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली आइज़ के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो रेगुलर कम से कम दिन में नाप के 3 से 5 लीटर पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इस पे ख़ास ध्यान रखना है, स्पेशली आइज़ के लिए, इवन फॉर द होल बॉडी। सिक्स्थ पॉइंट जो मैं बोलूँगा वो ये कि स्पेशली जब आप क्लासेस अटेंड कर रहे हैं स्कूल की, तो आपने मान लीजिए हाफ एन आवर क्लास अटेंड की, उसके बाद 5 से 10 मिनट का आपको ब्रेक मिला, तो ब्रेक में ठंडे पानी से आंखें ज़रूर धोएं। ये बहुत ही एक साबुन लगाना कोई ज़रूरी नहीं है, साबुन इनफैक्ट ना लगाएं। सिंपल ठंडे पानी से वॉश बेसिन के या कोई अच्छा पानी हो, आरओ का पानी हो, उससे अच्छे से आँखों पे छींटे मार के धोएं, जिससे आँखों के जितनी भी गंदगी है और ये सब निकल जाएगी। तो ड्राइनेस को प्रिवेंट करने में बहुत हेल्प मिलती है। सेवेंथ पॉइंट, ये अगेन मुझसे बहुत सारे बच्चे पूछ रहे हैं, पेरेंट्स पूछते हैं बेसिकली कि मोबाइल पे हमारे बच्चे क्लासेस अटेंड कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, जितनी बड़ी स्क्रीन होगी उतना आइज़ के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि जितना बड़ा स्क्रीन होगा आप उससे उतना दूर जा सकते हैं। जितनी छोटी स्क्रीन होगी उतना आप उसको पास लाके देखना पड़ेगा, उतना ही ब्लिंक रेट कम हो जाता है। ब्लिंक मतलब आंखों को झपकने की जो फ्रीक्वेंसी होती है। तो डेस्कटॉप सबसे अच्छा है। डेस्कटॉप आप टेबल और चेयर पे यूज़ करके करेंगे तो बेस्ट है। नथिंग इज़ बेटर देन दैट। डेस्कटॉप को कम से कम 1 मीटर अपने से दूर रखें और एकदम अपराइट पोजीशन में, ऐसे करके, ना कि ऐसे लेट के या कैसे नहीं, एक अपनी अपराइट पोजीशन में प्रॉपर पोस्चर मेंटेन करके, और आप क्या कहते हैं, डेस्कटॉप यूज़ करिए। डेस्कटॉप से एक कदम नीचे मैं बोलूँगा लैपटॉप से एक कदम नीचे बोलूँगा मैं टैबलेट या टैब या आईपैड, उससे एक कदम नीचे बोलूँगा मैं सेलफोन प्लीज़ यूज़ ना करें ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए, क्योंकि ये 5 मिनट का काम नहीं होते हैं, क्लासेस लंबे चलते हैं। सेल फोन इज़ नॉट एट ऑल एडवाइजेबल, क्योंकि सेल फोन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स है। एक तो स्क्रीन छोटी है, आपको उसमें पास लाना पड़ता है, आपकी जो ब्लिंक करने की फ्रीक्वेंसी है जो 1 मिनट में कम से कम 10 से 15 बार होनी चाहिए, अगर इतना स्क्रीन पास में आ जाएगा तो वो आप मैक्सिमम 3 to 5 टाइम्स ब्लिंक करेंगे। तो टीयर फिल्म इतना टाइम तक आंखों के ऊपर सर्वाइव नहीं कर सकती है, मैक्सिमम 4 to 5 सेकंड सर्वाइव करती है एक टीयर फिल्म। तो आप ब्लिंक करते हैं तो फिर नेक्स्ट टीयर फिल्म आ जाती है जो 4 सेकंड के बाद आ जानी चाहिए। लेकिन अगर आप सेलफोन यूज़ कर रहे हैं, 4 ही बार ब्लिंक कर रहे हैं, तो सोचिए 60 डिवाइडेड बाय 4 मतलब 15 सेकंड्स, 2 ब्लिंक के बीच में टाइम जा रहा है, और इतना टाइम टीयर फिल्म सर्वाइव नहीं कर सकती है। जो मॉइस्चर, टीयर फिल्म मतलब जो मॉइस्चर आई में होना चाहिए, वो इवेपोरेट हो जाता है। अल्टीमेटली यही आपको टायर्डनेस, रेडनेस, वाटरिंग, स्ट्रेन की फीलिंग प्रोड्यूस करता है। तो सेल फोन प्लीज़ यूज़ मत करिए। जितना छोटा स्क्रीन होगा उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। प्लीज़ डेस्कटॉप या लैपटॉप के ऊपर अपना क्लासेस अटेंड करें। एट्थ पॉइंट ये है कितना दूर रखना है। जैसे मैंने आपको बताया 1 मीटर, तो 1 मीटर अप्रॉक्सीमेटली आपका 1 आर्म लेंथ होता है। एक हाथ की दूरी पे रखें लैपटॉप को या डेस्कटॉप को, हमेशा टेबल और चेयर के ऊपर ही रख के क्लासेस अटेंड करें। कभी भी बेड के ऊपर, सोफ़ा के ऊपर लेट के ऑड पोजीशन में यूज़ ना करें। इट शुड बी अ टेबल एंड अ चेयर। टेबल के ऊपर लैपटॉप या डेस्कटॉप रखिए, एक हाथ दूरी पर रखिए और तभी उसको यूज़ करिए, उसके पास में मत जाइए। अगर आपको पास जाने की ज़रूरत पड़ रही है तो लैपटॉप या डेस्कटॉप पे फ़ॉन्ट की साइज़ को बड़ा कर लीजिए, जिससे आपको वो 1 मीटर की दूरी से दिखे। तो कम से कम 1 मीटर की दूरी पर रखना है और टेबल चेयर पर ही यूज़ करना है। लेट के बेड पर, सोफे पर बिल्कुल यूज़ नहीं करना है। नाइन्थ पॉइंट ये कि कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आपने सारी लाइटें डिम कर ली हैं, अंधेरा कर लिया है और फिर केवल स्क्रीन की तरफ देख रहे हैं। अगर ऐसा करेंगे तो आपकी आइज़ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेन आएगा। तो डार्क रूम में कभी कोई क्लास अटेंड मत करिए। ज़रूरत से ज़्यादा लाइट की भी ज़रूरत नहीं है। जो एम्बियंट लाइटिंग होती है, जो सिंपल लाइट होती है हम लोग के घरों में, रूम्स में, उतनी लाइट बहुत होती है। लेकिन लाइट जला कर ही डिवाइसेस का यूज़ करें, अंधेरे में बिल्कुल यूज़ मत करिए। और जो डिवाइस की आप ब्राइटनेस रखेंगे वो 50% पे रखिए, उससे कम ब्राइटनेस रखेंगे, लोगों को लगता है कम ब्राइटनेस रखेंगे तो आंखें अच्छी रहेंगी, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो स्ट्रेन बढ़ जाएगा। ना ही उससे कम ब्राइटनेस रखें, ना ही 100% ब्राइटनेस पे ऑपरेट करें। 50% ब्राइटनेस पर डिवाइस को ऑपरेट करें, दैट इज़ यूजुअली गुड इनफ। उससे हमको दिखता भी है, हमारी आंखों पे स्ट्रेन भी नहीं आता है
और हमको कोई दिक्कत होती नहीं है। तो 50% ब्राइटनेस, रूम की जो लाइटिंग है वो एम्बियंट होनी चाहिए, सिंपल। एम्बियंट का मतलब है जो सिंपल CFL और ट्यूबलाइट हम लोग यूज़ करते हैं वही, एक्स्ट्रा 2 बल्ब लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिंपल जो रूम लाइटिंग है दैट इज़ मोर देन इनफ, बट डार्क रूम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये सब करने के बाद भी मैं लास्ट पॉइंट पे आ रहा हूँ, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर ये सारे प्रिकॉशंस लेने के बाद भी आपको आंखों में प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे कि टायर्डनेस हो रही है, वाटरिंग हो रही है, इरिटेशन हो रहा है, इचिंग हो रहा है, प्रेफरेबली तो डॉक्टर को दिखा लीजिए, है ना, दैट इज़ द बेस्ट वे आउट। लेकिन अभी क्योंकि कोरोना की वजह से लॉकडाउन और सब है, तो डॉक्टर के पास हम लोग सब नहीं जा पा रहे हैं। बट डॉक्टर के साथ पास में एक्सेस हो ना हो, एटलीस्ट मेडिकल शॉप पे तो सबका एक्सेस है ही, क्योंकि मेडिकल शॉप तो डेली खुलती हैं और हर गली मोहल्ले में हैं। तो ल्यूब्रिकेंट, जो मोस्ट बेसिक ल्यूब्रिकेंट होता है आंखों में ड्रॉप डालने के लिए, वो होता है CMC 1%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CMC 1%, कार्बोक्सी मिथाइल सेल्यूलोज 1% की ड्रॉप आती है। ये कोई कंपनी का नाम नहीं है, ये केमिकल का नाम है। किसी भी अच्छी कंपनी का किसी मेडिकल शॉप पर ये लुब्रिकेंट अवेलेबल होता है। तो ये अगर आपको सिम्टम्स आ रहे हैं, अगर इतना सब प्रिकॉशन के बाद भी आपकी आइज़ उसको टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, तो आप ये ड्रॉप किसी भी अपने क्लोज में जो मेडिकल शॉप है वहाँ से खरीद सकते हैं। और ये ड्रॉप के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है, इसमें कोई एज सच केमिकल या कोई दवा नहीं है। ये सिंपली टीयर सब्स्टिट्यूट है। जो आंसू आपके आंख में जो नमी होनी चाहिए वो कम हो रही है, स्क्रीन के ओवर यूज से इवेपोरेट होती जा रही है, उसको भरपाई करने के लिए बेसिकली ये ड्रॉप होती है। इसको आप यूजली एक दिन में 4 बार डाल सकते हैं, सुबह 8 बजे, 12 बजे, 4 बजे, 8 बजे। अगर आपको 4 बजे 4 टाइम से में भी उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा है तो इसको 4 से 6 भी कर सकते हैं, और आपको अगर कंफर्टेबल लग रहा है तो 4 से 2 भी कर सकते हैं। कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं होता लुब्रिकेंट डालने का, लेकिन यूजली ये लुब्रिकेंट डाल के आराम मिल जाता है। आँखें साफ़ हो जाती हैं, आँखों में ठंडापन के थोड़ा ठंडी फील आती है, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। अगर इसके बाद भी आपको आँखों में प्रॉब्लम आ रही है तो और कोई मेडिसिन किसी फार्मेसी शॉप से मत लीजिए। एक आई स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करिए 100%, और डेफिनेटली आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। क्योंकि गर्मियां हैं, गर्मियों में एलर्जी, इन्फेक्शन और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आईज़ के रहते हैं अदर देन ड्राइनेस, जिसका स्क्रीन के यूज़ से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। तो हो सकता है कि ऐसा कुछ हो और हम लोग ड्राइनेस का घर पे ट्रीटमेंट करते जा रहे हों। तो अगर आपका ये सब करके भी, लुब्रिकेंट डाल के भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो एक आई स्पेशलिस्ट के साथ में कंसल्ट कर लीजिए। तो ये बेसिक 10 पॉइंट्स हैं, मैं एक बार जल्दी से समराइज़ कर देता हूँ। AC के सामने नहीं बैठना है, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, मैक्सिमम हाफ एन आवर एक बार में स्क्रीन यूज़ करना है, उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना है। थर्ड पॉइंट कि अपनी आँखों को हाथ नहीं लगाना है, उसको रब नहीं करना है। फोर्थ पॉइंट, ग्रीन वेजिटेबल, हरे पत्ते की सब्जी, कलर्ड फ्रूट, ऑलिव ऑयल, मिल्क एंड एग्स, ये चीज़ें खानी है। सिक्स्थ पॉइंट, पानी पीना है, कम से कम दिन में 3 से 5 लीटर पानी पीना है। आइज़ को हाइड्रेट रखना है, पानी अच्छा होना चाहिए। सिक्स्थ पॉइंट, आँखों को अच्छे से ठंडे पानी से धोते रहना है, स्पेशली हर क्लास के बाद में। सेवेंथ पॉइंट, डेस्कटॉप बेस्ट है, मोबाइल सबसे ख़राब है इस क्लासेस अटेंड करने के लिए। एट्थ पॉइंट, कोई भी डिवाइस हो कम से कम 1 हाथ की दूरी पे, 1 मीटर की दूरी पे आपसे होना चाहिए। नाइन्थ पॉइंट, डार्क रूम में बैठ के, कम लाइट में बैठ के डिवाइस का यूज़ नहीं करना है। और 10th पॉइंट, ये सब होने के बावजूद प्रॉब्लम हो रही है तो लुब्रिकेंट जो CMC 1% है वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एंड बेस्ट ऑफ लक टू यू। और सिचुएशन ख़राब है, लेकिन हमको इसमें पढ़ाई पे ध्यान कंटिन्यू रखना है, उसमें ब्रेक नहीं आना चाहिए। तो प्लीज़ पढ़ते रहिए और अपने टीचर्स का इंस्ट्रक्शंस फॉलो करिए, इंजॉय करिए। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू।